हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। और यहाँ पर नानी और जो हमारी दादी हैं अम्मा, वो सब लोग हैं दोपहर में बैठे हैं, कोई लेटे हैं और रेनू दीदी खा रही हैं खाना। और ये देखिएगा, मैं श्याम को गोद में लिए थी तो वो कहीं थी लो कढ़ी चावल खा लो, तो श्याम ऐसे कर भी रहा था जैसे सच में खा ही लेगा। और अभी श्याम को अन्न वाली चीज़ें नहीं खिला सकते हैं क्योंकि अभी श्याम का अन्नप्राशन नहीं हुआ है। अन्नप्राशन हो जाएगा उसके बाद में तो फिर जैसे कि खीर है और बिस्किट है, ऐसी चीज़ें कुछ भी उसे हल्का फुल्का दे दिया करेंगे। लेकिन अभी अन्नप्राशन नहीं हुआ है और 13 जून को श्याम 6 मंथ का कंप्लीट हो गया है। और उसको छठवें महीने में ही हम लोगों को अन्नप्राशन करना था, पर किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं। तो अब उसका 8वें महीने में करेंगे अन्नप्राशन, क्योंकि 7वें महीने में करते नहीं हैं। 5वें 7वें में लड़कियों का अन्नप्राशन होता है और लड़कों का होता है 6वें में और 8वें में। तो अब उसका 8वें महीने में करेंगे अन्नप्राशन। सरल में बुला लेना करके हो। कैसे कहें इधर देख क्या है। अच्छा हाँ हाँ। और यहाँ पर श्याम की चाची लिए हुए हैं अभी, ये देखिएगा। और उसे तो पैसे भी मिल गए हैं, आज चाची ने दिए हैं, ये देखो। और पैसे बहुत जल्दी पकड़ लेता है वो। और मम्मी बोल रही थी कि थोड़ा देर के लिए उसको सुला दो। और सब लोग भी सो रहे हैं, ये देखिएगा, मम्मी, रेनू दीदी और राज तो मोबाइल चला रहा है। तो मैं भी इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी पर वो अभी रो रहा है। कौन आया था राधिका? कौन आया था? डीसीएम लेके? पता नहीं आता। नहीं, हमें नहीं। और ये देखिएगा, थोड़ी देर की नींद लेने के बाद में जाग गए हैं। बस ऐसे ही सोया होगा 20-25 मिनट और तुरंत जाग गया है। और ये देखो, जैसे ही कैमरा ऑन कर दो इसके सामने, कैसे टेढ़ी गर्दन करके, ऐसे चेहरा करके, ऐसे चेहरा करके, जैसे फ़ोटो ले रहा हो, फ़ोटो में पोज दे रहा हो, इस तरीके से कर रहा है। यहाँ पर ये देखिएगा, अम्मा बैठी हुई हैं और नानी बैठी हुई हैं, यानी कि दोनों समधिन बैठी हुई हैं, दादी और नानी। तो मैंने कहा इनका ज़रूर वीडियो लो, दोनों साथ में बैठे हैं। और भैंस ना अभी अंदर थी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी। एक तो नीम के नीचे बंध जाती है उतनी छाया में, और दूसरी वाली को आंगन में बांध देते हैं अंदर छाया में, क्योंकि बाहर बहुत धूप थी। तो अब छाया आ गई है जहाँ पर भैंस बांधी जाती हैं, तो मम्मी अब उसको बाहर ले जा रही हैं। और ये देखिएगा, मिर्च के पौधे लगे हुए हैं छोटे छोटे से, उसमें मिर्च लगी भी हुई हैं छोटी। और ये देखो, मिर्च के पौधे में गिरगिट महाराज अपना डेरा जमा कर बैठे हुए हैं छाया में और हवा का आनंद ले रहे हैं। और छोटे छोटे से पौधे इसमें बैगन के भी लगे हुए हैं, और उसमें छोटे छोटे से बैगन लगे भी हुए हैं। छोटे छोटे इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो जितने भी बड़े बड़े बैगन थे वो सब मम्मी ने कल ही तोड़े थे, इस वजह से इसमें कम बैगन दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ पत्ते पत्ते दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ा आगे ये देखिएगा, काफ़ी सारे लगे हुए हैं भिंडी के पेड़, और उनमें भिंडी लगी भी हुई हैं। और इसलिए कम भिंडी दिखाई दी रही, मम्मी ने सुबह ही किसी को तोड़ के दी थी। ऐसा होता है ना कि जैसे कि नहीं तोड़ो तो फिर वो लगे लगे उसमें टाइट हो जाती भिंडी, फिर खाने लायक भिंडी रहती नहीं है, बहुत ज़्यादा वैसी हो जाती है कि चाकू से भी नहीं कटे। इस वजह से मम्मी ने किसी को सुबह तोड़ के दे दी।
और अभी मैं आई हूँ खेत में थोड़ा देर के लिए। वैसे भी लाइट नहीं आ रही थी और श्याम को दीदी लिए हैं, तो मैंने कहा थोड़ा देर मैं खेत में चली जाती हूँ। काफ़ी दिन से खेत में आई नहीं हूँ और मम्मी भी आई हैं साथ में। वो भैंस के लिए जो चरी होती है वो घास यहाँ से काट रही हैं। चरी बोलते हैं, पता नहीं है मुझे। क्या पूरे दीदी, ये किस चीज़ का पेड़ है? लवेर। हाँ, लिसोड़े भी बोलते, हम लोग क्या लवेर ही बोलते, यहाँ पे कहते लिसोड़े। लिसोड़े हाँ, लवेर तो समझ जाते, लवेर। और हमारे खेत के जस्ट बगल में है हमारी जो छोटी वाली ताई जी हैं, उनका खेत है, तो वो भी पेड़ों की देख रेख के लिए अभी आई हुई थी। पूजा दीदी भी आई हैं जो उनकी बहू है, और ये देखो रेणु दीदी भी आ गई हैं और श्याम को दे आई हैं चाची के पास है श्याम, यानी कि शीतल के पास श्याम खेल रहा है। यहाँ से नहीं दिख रहा, यहाँ से नहीं दिख रहा। बता दो ताई जी हमारी घर पे कद्दू लगाती है और जाना कितने बार टूट चुके इससे। 5 किलो का टोल, 5 किलो का टोल सब्जी बना ले। पूरे की बना ली 5 किलो की? 5 किलो की नहीं बनाई, कछु ताई मम्मी दे दो, कछु ताई दे दो। हाँ, मतलब बांट दिया। कछु रायता बना लगे ना वो बड़ा वाला ना। हाँ, चकोतरा बोलते हैं हम लोग उसको, इतना बड़ा ना। करौंदा है। अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है ना, लाल। ये लगे हैं करौंदा, अच्छे भी लग रहे हैं देखने में। हरी हरी एकदम पत्तियां हैं, है ना राधिका? और गुलाबी गुलाबी से करौंदा लगे, कितने सुंदर लग रहे हैं। मजा आ जाओ। ये पकड़ वाह, कितना पसंद है मेरा खाने का। राधिका तोड़ रही है करौंदा। क्या करोगी करौंदा का? सब्जी बनाओगी? कच्चे भी अच्छे लगते हैं करौंदा, बहुत खट्टे हैं यार। अच्छा, मीठे हैं। करौंदा खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत खट्टे हैं पर। और ये देखो दादी भी आ गई हैं घर में, शीतल और नानी है, हम सब लोग खेत में आ। और इस पेड़ में ना कोयल बैठी हुई थी, पर वो कैमरे में दिखाई नहीं दे रही है पत्तियों की वजह से, बीच में ऐसे बैठी है। और यहाँ पर पापा जी काट रहे हैं जो मम्मी चरी अभी खेत से काट कर लेकर आई हैं, उसी को काट रहे हैं कटिया मशीन में। और फिर इसमें जब ये बारीक कट जाएगी ना, इसमें फिर भूसा मिला देंगे और फिर भैंस को खिलाया जाएगा। और यहाँ पर मम्मी ने भूसा भी निकाल लिया है कमरे में से। और आप लोग कह रहे थे ना कि मेरी देवरानी बिल्कुल भी तैयार होके नहीं रहती है, नई दुल्हन की तरीके मेकअप वगैरह नहीं करती है, तो मैं आपको बता दूं उसे ज़्यादा मेकअप वगैरह पसंद नहीं है। हम लोग तो बहुत कहते हैं और वो करती ही नहीं है, कहती है गर्मी में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मेकअप करना। तो यहाँ पर मैंने ना उसको ज़बरदस्ती थोड़ा सा मेकअप कर ही दिया है, थोड़ा बहुत फाउंडेशन लगा दिया है और हल्का सा फेस पाउडर वगैरह लगा दिया। मैंने कहा आज मैं तुम्हें तैयार करूँगी, तुम तो नहीं होगी।
और ये देखिएगा शीतल हो चुकी है फाइनली तैयार। और आज मम्मी नहीं पापा जी निकाल रहे हैं भैंस का दूध। कभी कभार मम्मी भी निकालती हैं भैंस का दूध, और जब पापा घर पे होते हैं तो पापा जी भी निकाल लेते हैं। और अभी ना आंधी का सा मौसम हो रहा है। राधिका आंधी का आनंद लेने आई है ऊपर छत में, और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, मतलब आंधी आने वाली है, बादल सा हो रहा है। आज तो मैं फूल हो जा रहे हैं। अब मैं बताऊं ये देखो देखो और जैसे ही दूध घर लेकर आए पापा तो मैंने वैसे ही छान के रख दिया है गर्म होने के लिए चूल्हे में। और उसके बाद में जो दूध पक गया है तो फिर मैंने आटा लगाया और रोटी बनाने बैठ गई, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि आंधी जैसा मौसम हो रहा है तो जल्दी ही रोटी बना लेते हैं, नहीं तो फिर पता नहीं आंधी आने लगे लाइट भी फिर ख़राब हो जाती है इस वजह से। और फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 8। खाना पीना तो बन गया है पर अभी किसी ने खाया नहीं है। जल्दी खाना बन गया है इसलिए क्योंकि गर्मियों के दिन हैं, लाइट वगैरह का भी कोई इतना भरोसा नहीं रहता, इस वजह से चूल्हे में खाना बनाना होता है, यही बना लेते हैं हम लोग। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जो न्यू ब्लॉग हैं वो आप तक ऐसे ही पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, लव यू और टेक केयर।